हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलएलबी के एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम है लेबर लॉ सेकंड यानी श्रम विधि सेकंड। इस विषय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की ऐतिहासिक विकास क्या है, अधिनियम की परिभाषाएं क्या है, एम्प्लॉय का दायित्व क्या है, एम्प्लॉय के क्या लाभ हैं, कर्मचारी राज्य बीमा कोड का गठन कैसे होता है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी दरों का निर्धारण कैसे होता है, मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की कटौती कैसे होती है, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉय के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय क्या हैं, बोनस भुगतान अधिनियम के अंतर्गत बोनस की गणना कैसे होती है और बोनस कब दिया जाता है, कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत कामगार मुआवजा क्या है, कामगार को मुआवजा कब दिया जाता है, मुआवजे की राशि का निर्धारण कैसे होता है, कमिश्नर की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो दोस्तों, बात करेंगे लेबर लॉ सेकंड यानी श्रम विधि सेकंड पर। श्रम विधि सेकंड क्या है, जिसे हम लेबर लॉ सेकंड कहते हैं। इस अधिनियम लेबर लॉ के अंतर्गत हम निम्न एक्ट पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अधिनियम 1948। नेक्स्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1936। नेक्स्ट, द फैक्ट्री एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इन एक्टों में श्रम विधि के बारे में बताया गया है। लेबर लॉ सेकंड का सिलेबस है। फर्स्ट एक्ट पढ़ेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, से हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कहते हैं। इसके अंतर्गत हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक विकास क्या है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, अधिनियम की वस्तुएं क्या हैं और उनका अनुप्रयोग कैसे होता है और की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट, रोजगार क्षति क्या है, यह कैसे होती है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स फॉर एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के दौरान और उसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए नियोक्ताओं की लायबिलिटी क्या होगी, जो हम श्रम विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वेरियस बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट, अधिनियम के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभ कौन से हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या है, ये सभी हम इस अधिनियम अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्ट है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड साइलेंस ऑफ द उद्देश्य, संवैधानिकता, वैधता और अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण कैसे होता। नेक्स्ट एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1966, मजदूरी अधिनियम 1966। इस एक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फर्स्ट इज स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, अधिनियम का दायरा और प्रयोज्यता। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस, मजदूरी का भुगतान और मजदूरी से कटौती कैसे होती। नेक्स्ट, अथॉरिटी अंडर द एक्ट, अधिनियम के तहत स्वायत्तता की प्राधिकार
कौन से हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट एक्ट है द फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी हैं। नेक्स्ट इंस्पेक्टिंग स्टाफ, निरीक्षण कर्मचारी। नेक्स्ट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर, स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय क्या होते। नेक्स्ट वर्किंग हावर्स ऑफ एडल्ट, वयस्कों के काम के घंटे कितने होते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बोनस अधिनियम 1965 का रोजगार। ये सभी टॉपिक हम फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जाने। नेक्स्ट एक्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत पढ़ेंगे स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अधिनियम का दायरा और प्रयोजन क्या है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है। नेक्स्ट मिनिमम बोनस एंड मैक्सिमम बोनस क्या है। न्यूनतम बोनस और अधिकतम बोनस में क्या अंतर है। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस की गणना यह कैसे होती है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, बोनस की पात्रता और अयोग्यता ये किस तरह से निर्धारण होती। नेक्स्ट एक्ट है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923। इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ सोशल सिक्योरिटी इवैल्यूएशन एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा विकास का वैचारिक ढांचा और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है। नेक्स्ट वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1920, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 के अंतर्गत डेफिनेशंस, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स की परिभाषाएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है और वस्तुएं क्या हैं। नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, नेशनल एक्सटेंशन एंड डिफेंस, नियोक्ता राष्ट्रीय विस्तार और सुरक्षा की देता, नियोक्ता को किस तरीके से प्रोटेक्शन और सिक्योर दी गई है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट of compensation when the penalty for default, contracting out, section 17, मुआवजे की राशि का निर्धारण, मुआवजा जब डिफॉल्टर के लिए जुर्माना अनुबंधित करना धारा 17 में बताया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ कमिश्नर, सेक्शन 1931, इस एक्ट के अंतर्गत कमिश्नर की नियुक्ति और उसकी शक्तियां क्या हैं जिसको धारा 19 से 31 में बताया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।